गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर कोई लाइव है और मेरी आवाज़ अब तक क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप बताएं। अगर कोई लाइव है और मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है तो प्लीज़ बताएं। प्रभाकर जी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? राजू जी गुड मॉर्निंग। हार्दिक पटेल जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, बहुत दिनों बाद मैं लाइव आया हूं आपके बीच में और मैंने कहा थोड़ा सा एक पॉजिटिव थॉट के ऊपर आपसे बात कर लें। कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल तो नहीं है टॉपिक, लेकिन आज मेरे पास मेरी टीम के एक व्यक्ति हैं, उनका एक कॉल मेरे पास आया और शायद वो हो सकता है कि इस लाइव में थोड़ी देर बाद आएँ और वो इसको देखें। तो मैंने कहा जो उन्होंने मेरे से बात की तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात तो आप लोगों से ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सभी के लिए जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि आप किसी भी फील्ड से हैं, ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से ही हैं, आप किसी भी फील्ड से हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप अपना जॉब कर रहे हैं या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप डायरेक्ट सेलर हैं या किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप हैं, तो आज का ये टॉपिक है बहुत शॉर्ट में, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको ध्यान से सुने और समझें और साथ में इसको आप फॉरवर्ड भी करें, शेयर भी करें, शेयर टू ग्रुप भी करें अपने जानकार लोगों को, जिससे कि बहुत सारे लोगों तक ये जो मैसेज है, ये मैसेज जो है हम लोग पहुंचा पाएँ। तो मेरी टीम के एक लीडर हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया, काफ़ी टाइम पहले मेरे साथ ज्वाइन हुए थे और काफ़ी टाइम से वर्क नहीं कर रहे थे। तो उनका एक आज मेरे पास कॉल आया और उन्होंने कॉल पे मुझको बोला कि सर मैं आपके साथ ज्वाइन तो हूँ लेकिन काफ़ी टाइम से मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ, मतलब बिज़नेस में मैं हूँ नहीं। कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं बिज़नेस से अनटच रहा और अब मैं बिज़नेस को दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो सर मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे कैसे करना चाहिए। और ये सवाल जो है ना आप में से हर किसी का है। अगर ये नहीं कि भाई आप काफ़ी टाइम से बिज़नेस को नहीं कर रहे हैं और अब शुरू कर रहे हैं और अब मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई कैसे बिज़नेस करना चाहिए, ये सवाल ना हो के शायद आपका ये सवाल हो सकता है कि बिज़नेस को कैसे करना चाहिए। तो मैंने उनसे सिंपल सा एक ही सवाल किया कि सबसे पहली चीज़ तो ये है सर, बिज़नेस को तो बिज़नेस की तरीके से ही किया जाएगा, बगैर किए तो यहाँ से जो है कुछ होने वाला नहीं है। मतलब जो बिज़नेस का जो सिस्टम है उस सिस्टम को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कामयाब होंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो चीज़ आपके लिए जानकारी देने के लिए है वो ये है कि उन्होंने जो एक शब्द यूज़ किया कि मैं पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण, पर्सनल रीजंस के कारण मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। तो दोस्तों मैं जो आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो पर्सनल प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो मैंने उनसे जब सवाल किया तो कुछ मनी प्रॉब्लम भी थी उनकी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी, मनी प्रॉब्लम चल रही थी और उसकी वजह से वो इस बिज़नेस को बिल्ड नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब इस बिज़नेस को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। इसका मतलब वो जो काम अपना कर रहे थे कई सालों से, जहाँ से उनकी लाइफ आज तक सिक्योर नहीं हुई, उसी काम में उन्होंने अपना 100% दिया। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जिस कंपनी के अंदर वो हैं या मैं हूँ, उस कंपनी के अंदर उन्होंने सीरियसली वर्क स्टार्ट नहीं किया। और ये खाली हमारी ही कंपनी के लीडर्स के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये एंटायर इंडस्ट्री में बहुत कंपनियों में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी बहुत सारे टीम मेट्स जो है, टीम के जो लीडर्स हैं उनके साथ ये समस्याएं हैं कि सभी को कॉल करके वो एक ही बात बोलते हैं, सर अभी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने उनको एक अपनी लाइफ से कनेक्ट करके एक चीज़ समझाई कि पर्सनल प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं है। एक्चुअल में होता पता क्या दोस्तों, जब आपकी टीम के कुछ लीडर्स बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो उस वक्त पता है क्या है, उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ के अंदर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सारी प्रॉब्लम तो हमारी लाइफ के अंदर है। ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे अभी मेरी ही टीम के बहुत सारे लोग जो होंगे उनके मन में ख्याल आता होगा, अरे अजय शर्मा जी हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है उसको अजय शर्मा जी क्या जाने। लेकिन आप लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, आपके जितने भी टीम लीडर्स हैं जो आज किसी भी अच्छे मुकाम पे हैं, किसी भी टॉप मुकाम पे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग अगर वो कर रहे हैं, तो 1-2% को छोड़ दें, 2-4-5% लोगों को छोड़ दें। कईयों को किस्मत से भी बिजनेस मिल जाता है, वो एक अलग बात है। दोनों लेग में अच्छे लोग जुड़ गए, किस्मत बाई चांस होता है, मतलब मैं सीधी सी एक बात बोलूँ, वो बाई चांस वाली बात है।
लेकिन 95% लीडर जो कामयाब होते हैं वो अपनी मेहनत के दम पे कामयाब होते हैं। यानी कि जो चीज़ें आज आप फेस कर रहे हैं, मैं गारंटी बता रहा हूँ, उन चीज़ों को उन्होंने भी फेस किया है। तो सबसे पहली आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो एक गलतफहमी आप लोगों ने अपने दिमाग में डाली हुई है ना, कि शायद आपकी अपलाइन को आपका दर्द महसूस नहीं होता है या उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स नहीं आई। मैं अगेन कह रहा हूँ 5% केसेस को हटा दीजिए, वो ऑप्शनल होते हैं कि भाई बाई चांस अच्छे लीडर्स मिल गए, लक, उसको मैं लक फैक्टर बोलूँगा। वो लीडर कामयाब हो गया, उसके चेक बन रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। उसके अंदर एक्चुअल में वो काबिलियत शायद नहीं है। अगर शायद वो दूसरी कंपनी में आज चले जाएं और अच्छे लीडर ना मिले तो शायद कामयाब ना हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि ज़्यादातर लीडर्स जो हैं अपने दम पे, अपने मेहनत के दम पे इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस वजह से शायद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत सीरियसली नहीं करते हैं, क्योंकि आपको लगता है आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही हैं आज के डेट में। लेकिन आपने कभी मैं अगर अपनी लाइफ को अगर मैं आपके सामने अगर शेयर करना चाहूँ, अगर उस टाइम शायद वीडियो रिकॉर्डिंग्स हुआ करती, मोबाइल्स हमारे पास होते, तो उस टाइम के संघर्ष हम आपको दिखा पाते कि हमने कितने संघर्ष जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किए थे। बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। उस टाइम हमारे पास भी पैसा नहीं हुआ करता था, मेरे पास एक स्कूटर हुआ करता था, और वो स्कूटर भी मतलब मैं इसमें कहने की मैं कोई दो राय नहीं है, मेरी शादी के अंदर मुझे वो स्कूटर मिला था। उसके बाद फिर मेरा ड्रीम था कि मुझे एक बाइक लेनी है, बाइक मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद मैंने बाइक भी इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद अपनी बाइक ली। तो बाइक अपने आप में एक बहुत बड़ा सपना होता था, और आज करते करते बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं होते थे, कई बार हाईवे पे पंचर हो जाता था। मतलब हर तरीके की क्राइसिस जो है हम लोगों ने देखी है। कई बार इतने पैसे नहीं होते थे कि कोई बड़ा इवेंट हम लोग देख पाएँ जिसकी जो फीस है वो 200-500 रुपये हो। तो 500 रुपये खर्च करने के लिए, 200 रुपये खर्च करने के लिए दोस्त हमें 1000 बार सोचना पड़ता था। हम ये सोचते थे यार 200 रुपये, 500 रुपये का अगर टिकट ले लेंगे तो 500 रुपये में तो पूरे महीने मैं अपनी बाइक के अंदर जाए अपनी टीम में जाके वर्क कर सकता हूँ। बाहर का हम रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाते थे, होटल्स में ठहरने के बारे में हम सोचते नहीं थे। 3 स्टार अपनी क्या नाम है 3 AC, सेकेंड AC या फर्स्ट AC का टिकट हम लोगों ने कभी उस वक्त बुक नहीं कराया था। हम लोग जो हैं लोकल डब्बों के अंदर, उस टाइम लोकल जो ट्रेन होती हैं उसके अंदर जो जनरल बोगी होती है उसी के अंदर हम लोग जाया करते थे। कभी भी वॉल्वो के अंदर हम लोग सफ़र नहीं करते थे उस वक्त। हम लोग जो रोडवेज बस हुआ करती थी उसके अंदर, मतलब मेरे साथ उस वक्त के जो कुछ लोग हैं जो मुझे जानते हैं, वो सारा संघर्ष उन लोगों ने देखा है। तो जो आप एक बहुत आसानी से एक चीज़ बोल देते हैं ना, सर अभी इस बिज़नेस को कैसे बिल्ड कर पाएँ, मैं केवल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल सबके लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी जो आप काम कर रहे हैं तो आप एक चीज़ समझ के देखिए कि आपके लिए कहना बहुत आसान होता है कि सर हमारे साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, मनी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने उस दोस्त से एक ही बात बोली, मैंने कहा यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्या रही जिसकी वजह से आपने इतना टाइम निकाल दिया और इस बिज़नेस को बिल्ड नहीं किया? तो एक ही आंसर था कि मनी प्रॉब्लम। तो इसका मतलब अगर आप केवल इस वजह से रुके हुए हैं कि आज की स्थिति आपकी ठीक हो जाए, आपका आज का दिन अच्छा हो जाए, मतलब दिन इन द सेंस आज की लाइफ आपकी अच्छी हो जाए, आपकी लाइफ में जो अभाव है, पैसे को लेके जो अभाव है या छोटी मोटी जो फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड ही होती हैं। क्योंकि जब घर के अंदर पैसा नहीं होता है ना, फिर हर तरफ से आपको ताने सुनने को मिलते हैं, फिर हर तरफ से आपके लाइफ के अंदर चैलेंज आने शुरू होते हैं। मतलब फिर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर झगड़ा होता है, मान के चलिए घर के अंदर। ये सारे फेसिस से हम लोग निकले हुए हैं। मतलब उस टाइम पे अगर घर में 100 रुपये एक्स्ट्रा भी खर्च हो जाए ना, तो उसमें भी झगड़ा होता है। उस चीज़ को मैंने महसूस किया है, मेरी लाइफ में हो चुका है, मैंने उसको फील किया हुआ है। आज 1000 रुपये, 10,000 रुपये डेली खर्च हो जाए, हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज जब पीछे मुड़ के अपनी लाइफ की तरफ हम देखते हैं तो हम लोग देखते हैं यार क्या यार लाइफ एकदम से पूरी चेंज हो गई है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। कहाँ पे हम 100 और 500 रुपये सोचने के लिए 10 बार सोचते थे, और आज अगर 5,000 10,000 एक दिन में भी खर्च हो जाए तो हमें सोचना नहीं पड़ता इस चीज़ को जो है हम लोग सोचने। मेरी वाइफ कुछ कह रही हैं क्या? मैं कह रही हूँ जब हम 2004 में जब आप स्ट्रगल करते थे तब हम 50 रुपए की वीकली सब्जी लाते थे और आज 1500 की भी आ जाए तो पता नहीं। मेरी वाइफ ये बोल रही है कि 2004 में जब हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर थे तो 50 रुपये वीकली जब बाजार हमारा लगता था तो 50 रुपये की सब्जी 50 रुपये घर से लेके जाती थी, और 50 रुपये की सब्जी लाने के बाद हमारा जो पूरा हफ्ते चलता था। और आज कहती है कि आज 500 रुपये भी मैं सब्जी बाजार के अंदर लेके जाती हूँ तो वो खर्च हो जाते हैं तो टेंशन नहीं होती है। तो ये हर फैमिली की, हर घर की जो है, देखो मेरे को उसकी बात सुन के थोड़ा सा मैं इमोशनली भी हो गया हूँ। तो ये हर जो भी जिसने मेहनत की है ना अपने दम पे, ये हर उस लीडर की कहानी है दोस्त। लेकिन आप लोगों के साथ समस्या क्या है कि आप उस लीडर के उस पेन को देख नहीं पाए, उसके स्ट्रगल को आप देख नहीं पाए, तो आपको ऐसा लगता है इनको तो कामयाबी बड़ी आसानी से मिल गई।
जिसको आसानी से मिलती है ना कामयाबी, वो उसके एक्शन में भी झलकता है, ध्यान रखें। जिसने मेहनत से किया होगा ना, वो हर चीज़ को बहुत केयर करके वो आपकी एक एक चीज़ को समझेगा। और जिसको आसानी से मिल गया होगा ना, आप अपना दर्द भी लेके जाओगे, वो सीधा बोलेगा अरे यार क्या यार तुम मुझे सुना रहे हो, देखो यार मैंने तो ये चुटकी बजाई, मैं तो कंपनी में आया और मेरा चेक तो इतना बड़ा हो गया। उसके एक्शन से, उसके शब्दों से आप समझ जाओ कि उसको बाई चांस मिला है। लेकिन मनी प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स तो यूज़ करते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं राजेंद्र जी। लेकिन मैं उससे अलग एक बात, उससे आगे की एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी जो चीज़ है मनी प्रॉब्लम इन द सेंस कि बिजनेस को बिल्ड करने के लिए पैसा नहीं है, उसके टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो कहाँ 50 रुपये की सब्जी के लिए हमें सोचना पड़ता था, आज 500-1000 रुपये डेली खर्च हो जाएँ तो कोई टेंशन नहीं होती है। तो मैं एक्चुअल में जो मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों, सभी लोगों को, एंटायर लीडरशिप, एंटायर इंडस्ट्री के लिए, जितने भी कंपनीज हैं उनके लिए, क्योंकि मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं, आपने देखा होगा काफ़ी टाइम से, क्योंकि नाम लेने के बाद क्या होता है कि लोग पर्सनली अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर्सनली चले जाते हैं। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ज़्यादा बात करूँगा। तो मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो ये समझाना चाहता हूँ, जो उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम ठीक हो तो मैं काम करूँ। हम अलग समझा रहे हैं, हम कह रहे हैं पर्सनल प्रॉब्लम को ठीक करना है तो इस काम को करो या किसी भी काम को करो। अगर आप इस इंतजार में बैठे रहेंगे मेरी आज की सिचुएशन थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो जाए, उसके बाद मैं इस बिजनेस को सीरियसली करूंगा, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल इस बात को बोलते हैं, तो ये समझ लीजिए वो स्थिति कोई मिरेकल अगर हो जाए तो शायद वो ठीक हो जाए, वरना वो स्थिति ठीक होने का अगर इंतजार आप कर रहे हैं, उसके बाद अगर सोच रहे हैं कि मैं कुछ बहुत बड़ा करूंगा, तो ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो स्थिति ठीक होने वाली नहीं है। क्योंकि बहुत साल मैंने भी इसी तरीके से निकाले कि मेरी आज की स्थिति ठीक हो जाए तो मैं सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा। दोस्त, लोग रिस्क नहीं लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को किया था, अभी मैं कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो मेरे ऊपर भी कुछ कर्जा हो गया था, लोगों का, मार्केट का मुझे कुछ पैसा देना था। क्योंकि मैंने जो गलती की थी, एक बहुत बड़ी गलती की थी, मैं अच्छा खासा मोटिवेशनल प्रोग्राम देके पैसा कमाता था। मैंने फुल टाइम इस इंडस्ट्री को करने का मन बना लिया था, और अपनी जो प्रोफेशन था उसको मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। जो मैं सेमिनार्स देता था, जो मैं ट्रेनिंग्स देता था, उन सबको मैंने छोड़ दिया था, साइड कर दिया था। जबकि कंपनीज के फ़ोन आज भी मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं सर आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, लेकिन मैं मना कर देता हूँ उन लोगों। तो मैंने 100% फोकस किया अपने, जो मैं उस कंपनी को, इससे पहले जो कंपनी कर रहा था उसके ऊपर मैंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो जो मेरी साइड इनकम आ रही थी वो एकदम से आनी बंद हो गई, और वो इनकम बहुत अच्छी थी। और जब स्टार्टिंग में नेटवर्क बिजनेस को आप बिल्ड करते हैं तो स्टार्टिंग में एकदम से इनकम नहीं आती, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको जब एकदम से इनकम नहीं आती तो आप मन बना लेते हो, इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। जबकि मैंने पिछले एक लाइव में भी आपको एक चीज़ बताई थी, या शायद मैंने जूम में एक बात बोली थी कि मेरे एक मित्र मेरे घर पे यहीं सोफे के ऊपर बैठे थे, तो उनसे मैंने एक बात पूछी थी। वो बड़े होपलेस हो रहे थे, बड़े परेशान हो रहे थे कि सर इतना टाइम हो गया सर, 8-9 महीने, एक साल के आसपास हो रहा है बिजनेस को बिल्ड करते हुए, बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं आ रही है। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी, मैंने कहा बुरा मत माना सर, आप जॉब कितने साल से कर रहे हैं? उन्होंने कहा सर 9 साल से। मैंने 9 साल से जॉब करने के बाद क्या स्थितियां बहुत ज़्यादा बदली, आपकी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा अचीवमेंट आया? उन्होंने कहा सर कोई अचीवमेंट नहीं आया, इसीलिए तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को किया है। तो मैंने एक ही बात लोगों उनको बोली, अपने फ्रेंड को बोली, अपने जो पार्टनर है उनको बोला मैंने, जो मेरे बिजनेस के अंदर मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरी टीम के अंदर हैं। मैंने कहा यार एक बार बताइए, एक जॉब को आपने 9 साल दिए और वहाँ पे आज तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, आज भी हम उस जॉब को सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं, जबकि उससे बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला नहीं है। मतलब 30-35 हज़ार रुपये की सैलरी शायद उनको लास्ट जब उन्होंने छोड़ा था उनको मिल रहा था। मैंने कहा यार वहाँ 9 साल का माइंडसेट और यहाँ पे हमारा 2 से 3 साल का भी माइंडसेट नहीं होगा, तो इसका मतलब प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट में है, प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं है। तो लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि लोग एक तो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, और कुछ लोगों को तो मतलब जरा सी नॉलेज आने के बाद कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज भी खतरनाक होती है, ध्यान रखें आप। ज़्यादा एजुकेशन, ज़्यादा नॉलेज भी खतरनाक होती है, ध्यान रखें आप। कुछ लोगों को बहुत सारे सेमिनार्स, मीटिंग्स, ट्रेनिंग, यूट्यूब और बुक्स पढ़ने के बाद इतनी ज़्यादा नॉलेज आ चुकी है कि वो उस नॉलेज को ढंग से फील्ड में लगा ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं एक मैसेज और देना चाहूँगा दोस्त, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपको किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले ही काफ़ी हैं, अगर आपको ऐसा लगना शुरू हो गया कि आपकी अपलाइंस जो हैं वो आपके सामने कोई मैटर नहीं रखती हैं, तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, वो एक ही बात है कि फिर रिजल्ट्स कहाँ हैं? अगर रिजल्ट्स आपके नहीं, आपका नॉलेज बहुत है लेकिन उस नॉलेज को एक्शन में तब्दील करके आप रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं ना दोस्त, वो सारी की सारी नॉलेज बेकार है, ध्यान रखें। कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, फिर वो बेकार है। फिर उस नॉलेज को आप गलत तरीके से कहीं यूज़ करें, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस फील्ड की आप नॉलेज दे रहे हैं, जिस फील्ड की आप नॉलेज ले रहे हैं, उस फील्ड से अचीव क्या किया आपने। जैसे आज की डेट में हम बताते हैं कि जो स्कूल कॉलेज के अंदर जो बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज जो पढ़ाए जा रहे हैं, या इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, जो स्टडी पढ़ाई जा रही है, वो सारे लोग इंजीनियर नहीं हैं।
वो सारे लोग, उन लोगों ने बिजनेस नहीं किया है। तो एक्चुअल में वो किताबी ज्ञान तो दे देते हैं, लेकिन लाइफ में जाके जब एक इंजीनियर को मार्केट के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, वो चैलेंजेस को फेस करने के बाद क्या रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, क्या रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, वो तो किसी ने सिखाया नहीं ना। उसको लाइफ के अंदर किस तरीके के चैलेंज आ रहे हैं वो तो सिखाया नहीं, उस चैलेंज को कैसे फेस करना है। कल को अचानक इस तरीके का कुछ आ जाए कि उसका एकदम से बिजनेस डाउन चला जाए या उसकी जॉब खतरे में पड़ जाए, तो उस टाइम पे उस चैलेंज को, उस माइंडसेट को अपने कैसे ठीक करना है, वो तो किसी स्कूल कॉलेज के अंदर सिखाया नहीं जाता है। तो 2-3 चीज़ें जो विशेषकर आज के लाइफ में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत नॉलेज है, तो मैं आपसे, मेरा सीधा सा सिंपल से एक सवाल है कि उस नॉलेज के हिसाब से आपका रिजल्ट क्या है। क्योंकि नॉलेज अगर आपके पास है तो रिजल्ट तो आना चाहिए ना। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब नॉलेज तो है, लेकिन उसको आप ढंग से एक्शन में तब्दील नहीं कर रहे, उस नॉलेज को किसी और तरीके से प्रेजेंट करने की आप कोशिश कर रहे हैं आज की डेट में। रिजल्ट्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके साथ जितने भी लोग कनेक्ट हैं, वो आपके रिजल्ट्स को देखना चाहते हैं, आपकी नॉलेज को देखना नहीं चाहते हैं। नॉलेज क्या, मेरे को डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज क्या अभी थी? नहीं, मुझे तो डायरेक्ट सेलिंग नॉलेज आज जो मैं बता पा रहा हूँ, ये तो ऐसी तो ट्रेनिंग्स में पता नहीं कितने साल पहले 4-5 कंपनी की वहाँ भी थी हमारे पास नॉलेज। लेकिन उस नॉलेज से पैसा नहीं आता था। पैसा पता किससे आता था? पैसा आता था उस नॉलेज को राइट वे में जब हम एक्शन में तब्दील करते थे, जब हमें समझ में आया कि कहाँ पे हमें एक्शन करना चाहिए, वो नॉलेज हमें कहाँ पे काम लेनी है। वहाँ से जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए, तो आज मेरी नॉलेज को लोग सैल्यूट नहीं करते हैं। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, मेरी वाइफ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, मेरे मामा, चाचा, ताऊ, जितने भी हमारे नियर डियर हैं, वो, उनको मेरी नॉलेज से मतलब नहीं है। उनको तो मतलब ये है कि भाई नॉलेज तेरे पास बहुत बढ़िया है, तू ये बता तेरे हाथ में रिजल्ट क्या है, तू पैसा कितना कमा रहा है। मेन चीज है पैसा। आपके पास नॉलेज बहुत है, पैसा आप कमा ही नहीं रहे उसमें। ऐसे तो इतने लोग हैं इस दुनिया के अंदर, आप बिलीव नहीं करेंगे, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, इंग्लिश इतनी ज़बरदस्त आती है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको इंग्लिश इतनी बढ़िया आती है। अगर वैसी इंग्लिश अगर आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग सोचने लग जाए, यार हमें आ जाए तो हम तो पता नहीं क्या कर दें इस इंडस्ट्री के अंदर या दुनिया के अंदर। लेकिन वो लोग भाई साहब 10,000 रुपये महीना भी नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि उस नॉलेज को सही जगह पे जाके एक्शन में तब्दील नहीं कर रहे। उनकी हैबिट्स जो हैं वो मेहनत करने की है ही नहीं, उनकी आदतें मेहनत करने की है ही नहीं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपके पास नॉलेज है तो अपने आप से बात कीजिए, फिर रिजल्ट्स क्यों नहीं है। और अगर रिजल्ट्स नहीं है तो वो नॉलेज सिर्फ किताबी ज्ञान है, वो सुना सुनाया ज्ञान है। एक्चुअल में जो फील्ड में वर्क करके जो नॉलेज आती है वो नॉलेज नहीं है। दोनों में बहुत फर्क होता है, एक किताबी ज्ञान और एक फील्ड में जाके काम करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। किताबी ज्ञान से पैसा नहीं आता है। जब फील्ड में जाके आप वर्क करते हैं, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आता है, वहां से जाके जो आपके साथ जो फीडबैक आता है, आपके साथ जो प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम, उन चैलेंजेस को लेके जब आप बाहर निकलते हैं, आप कामयाब होते हैं, उसके बाद आपके जैसे 1000 लोग भी आपके सामने आए तो आप उनको बता सकते हैं, यार इस चैलेंज से मैं इस तरीके से बाहर हुआ था। और ये कौन बताएगा? जिसने फील्ड में उतर के काम किया हो दोस्त। तो मेरा सिंपल सा आपसे एक सवाल है कि फील्ड में उतर के कितने लोग काम करते हैं। अब फील्ड में उतरने की बात आई तो जहां मैंने मीटिंग को शुरू किया था वहीं से मैं मीटिंग को कनेक्ट करता हूं। फिर लोग कहते हैं सर अभी हमारे साथ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है। एक चीज जो इस लाइव में मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्त, एक चीज ध्यान रखना। वैसे तो इसके ऊपर एक पूरी ट्रेनिंग होती है कि लाइफ में आपके 4 सर्किल हैं, 4 पार्ट हैं लाइफ के अंदर। वैसे तो और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन 4 मेन पार्ट हैं। एक है आपका फैमिली, दूसरा है आपका बिजनेस या जॉब जो भी आप कर रहे हैं, यानी कि वर्क आपका। तीसरा जो उस सर्किल को अगर आप कट के मतलब एक सर्किल खींचे, उसमें 4 वो बीच में आप एक क्रॉस डाल दीजिए, तो एक आपका फैमिली वो हो गया जिसको आपने पूरे शिद्दत के साथ निभाना है, संबंध हो गया। दूसरा आपका बिजनेस हो गया, जॉब हो गया, जिसकी वजह से आपकी लाइफ चलेगी। तीसरा हो गया सोशल वर्क, आपकी रिश्तेदारी में जाना है, दोस्ती में जाना है, पड़ोसी में जाना है, मतलब सोशल वर्क को हमें अच्छा करना है। और चौथा हो गया आपकी पर्सनैलिटी, यानी कि आपकी हेल्थ। ये 4 चीज़ों का बैलेंस जो है, जो इंसान करता है ना, वो एक सक्सेसफुल इंसान होता है। ध्यान रखें आप। लेकिन 95% लोग दुनिया के अंदर पता क्या करते हैं, वो फैमिली की प्रॉब्लम, जो फैमिली की प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को लेके बिजनेस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जब फैमिली की प्रॉब्लम आप बिजनेस में लेके जाने की कोशिश करते हो तो बिजनेस डिस्टर्ब होता है दोस्त। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस की प्रॉब्लम जो है वो फैमिली के अंदर लेके आएंगे और यहाँ पे फिर फैमिली डिस्टर्ब होगी। लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान फैमिली को अलग रखता है, बिजनेस को अलग रखता है, सोशल वर्क को अलग रखता है, अपनी पर्सनल एक्टिविटी को अलग रखता है। बैलेंस तभी होगी आपकी लाइफ जब आप फैमिली की प्रॉब्लम फैमिली तक सीमित रहने दें, बिजनेस की प्रॉब्लम बिजनेस तक सीमित रहने दें, दोनों को कंबाइन ना करें। जो दोनों को कंबाइन करेगा, आपको क्या लगता है कि आज अंबानीज की फैमिलीज में प्रॉब्लम नहीं होती होंगी क्या? उनके घर में किसी भी टॉपिक को लेके बहस नहीं होती होगी?
लेकिन उस बहस को लेके अगर कोई व्यक्ति उस बहस को लेके अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर देगा तो उसका बिजनेस खराब हो जाएगा। ये ध्यान रखें आप। हर किसी को आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, और बिजनेस में बहुत सारे चैलेंज आ रहे हैं, वो लेके आप फैमिली के अंदर आ गए, फैमिली के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, तो यहां प्रॉब्लम होगी। तो मैंने अपनी लाइफ से उनको समझाया कि भाई देखो, बिजनेस आप भी कर रहे हैं, बिजनेस मैं भी कर रहा हूं, लेकिन समस्या पता क्या है, आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण बिजनेस को रोक के बैठ गए। मैंने ये सोचा यार मैं काम करूंगा, मेरे पास पैसा आएगा तो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम जो है वो ठीक होगी। तो यही मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं कि पर्सनल जो प्रॉब्लम चल रही है सर, वो प्रॉब्लम्स का मेन कारण तो अल्टीमेट पैसा ही है ना सर। तो पैसा कहां से आएगा? जब आप मेहनत करेंगे, आप काम करेंगे सही दिशा के अंदर, और काम करने के बाद जब पैसा आएगा तो पर्सनल प्रॉब्लम्स खत्म। वैसे तो जिंदगी की सारी प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती हैं। जैसे जैसे आपकी अचीवमेंट बढ़ती रहेगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती रहेंगी, लेकिन वो पिछली प्रॉब्लम से अलग होंगी। हमेशा एक प्रॉब्लम पूरी जिंदगी साथ में नहीं चलती है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर मेरी भी मदर का भी ऑपरेशन हुआ, क्योंकि उनकी एज 70+ हो चुकी है। तो कुछ डिजीज़, कुछ बीमारी ऐसी होती हैं कि जिनका जो इलाज है वो ऑपरेशन ही है, उसमें सप्लीमेंट फिर काम नहीं करते हैं। तो ये भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि कई बार हम बहुत बीमार आदमियों को बहुत क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर सप्लीमेंट देने की कोशिश करते हैं कि सप्लीमेंट खाओ ठीक हो जाओ। नहीं, जहां पे ऑपरेशन से काम चलेगा वहां पे सप्लीमेंट काम नहीं करेंगे। इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। तो मेरी मदर का भी ऑपरेशन हुआ। अब मेरे पास 2 चॉइस थी कि मैं एक ऐसा बेटा बन के कि मेरे को 24 घंटे अपनी मदर के साथ रहना है, मैं अपना सारा काम धाम छोड़ के अपनी मदर के साथ जाके बैठ जाता, उनको बोलता मैं आपका टेक केयर कर रहा हूं हॉस्पिटल के अंदर। मैं ना अपनी वाइफ को जाने देता, ना अपनी सिस्टर को जाने देता, किसी को नहीं। मैं एक अच्छा बेटा बन के दिखाता और मैं अपनी माता जी के चरणों के वहाँ पे बैठ के उनका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है और एक जो हॉस्पिटल में टेक केयर के लिए चाहिए, मैं वहाँ बैठा रहता। पहला ऑप्शन तो मेरे पास ये था। दूसरा ऑप्शन ये है कि मुझे पता है यार मेरी मदर का ऑपरेशन है, अब मेरे को ये काम है, यहाँ से पैसा आ सकता है, इस पैसे को अगर मैंने ढंग से कमा लिया, वो पैसा कमाने के बाद मेरी मदर का ऑपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हो सकता है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मैं करा सकता हूँ। ये दोनों ऑप्शन मेरे पास हैं। मैक्सिमम लोग पता है कौन सा ऑप्शन चुनते हैं, यार ये काम को साइड में करो, माता जी के पास बैठ जाओ। अब ना ऑपरेशन के लिए पैसे हैं, ना घर चलाने के लिए पैसे हैं, क्योंकि अगर वहां बैठ गए तो घर भी आपका चलने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। वो तो जॉब में भी अगर आप हैं और सीधा जाके हॉस्पिटल में जाके बैठ जाएंगे तो फिर तो जॉब से तो सैलरी आनी नहीं है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका दुकान है कोई, वो दुकान बंद करके आपके घर में अगर किसी का प्रॉब्लम उसके साथ बैठ जाएंगे तो दुकान तो चलेगी नहीं। तो यहाँ से एक सबसे बड़ा मैसेज जो आप ले सकते हैं कि लाइफ के अंदर आपको इमरजेंसी के लिए पैसा सिक्योर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज़ कि इस तरीके की सिचुएशन आ जाए तो आपकी जॉब डिस्टर्ब ना हो, आपका बिजनेस डिस्टर्ब ना हो, या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो आप कर रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ये हमें सीखना पड़ेगा। तो मैंने क्या चॉइस किया, मैंने अपने काम की तरफ ध्यान दिया उस वक्त, और जब वहाँ से पैसा आया तो मेरी मदर का ऑपरेशन जो है बहुत अच्छे हॉस्पिटल में हुआ, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ हुआ। उनके लिए अलग से हमने रूम ले रखा था। मेरी वाइफ वहाँ चली जाती थी, मेरी सिस्टर वहाँ चली जाती थी, कभी दूसरी सिस्टर चली जाती थी। उनको कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। जहाँ मेरी जरूरत पड़ी वहाँ पे मैं भी जाके खड़ा हुआ, मैं भी उनसे मिलने के लिए गया। तो आज सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त पड़ोसी क्या बोल रहे हैं कि भाई मदर का ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया तरीके से कराया। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि मदर हॉस्पिटल के अंदर है और मैं अपने रिश्तेदार, दोस्त पड़ोसियों के पास जा रहा हूँ और उनसे उधार पैसे मांग रहा हूँ कि भाई मुझे 5,000 दे दो, भाई मुझे 10,000 दे दो, भाई मुझे 20,000 दे दो। मेरी मदर की तबीयत का सवाल है। वो दे तो देंगे लेकिन एहसान करेंगे, वो कहेंगे यार जिंदगी में तूने किया क्या फिर। तो मैं जो समझाना चाहता हूं दोस्त, काम से आपकी प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स ठीक होने के इंतजार से आपका काम सही नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वही समझाना चाहता हूं दोस्त, कि अपने काम के प्रति सीरियस हो जाइए। और नॉलेज अगर आपके पास है तो उस नॉलेज को भाई एक्शन में तब्दील करके रिजल्ट में कन्वर्ट करके दिखाइए, फिर मानिए कि आपको नॉलेज है। अगर आपके पास नॉलेज है, आप एक्शन में तब्दील करके उसको रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ना, तो सर फिर वो नॉलेज पूरी की पूरी तरीके से बेकार है। ये सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो अपने आप को साबित तभी करके दिखाएंगे जब आप अपने चेक साइज को बढ़ाएं, आप अपनी इनकम को बढ़ाएं। अगर जॉब में हैं तो आप अपनी जॉब में बहुत अच्छा करके दिखाएं, आप बिजनेस में हैं तो अपने बिजनेस में बहुत अच्छा करके दिखाएं। लेकिन फैमिली प्रॉब्लम अलग और बिजनेस प्रॉब्लम अलग रख के ही लाइफ के अंदर चलना पड़ता है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो उस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करके चलते हैं। हम कई बार ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, बहुत सारे लोग मीटिंग ट्रेनिंग में सिर्फ इसलिए नहीं जाते, बिजनेस इसलिए छोड़ देते हैं, आज बच्चे का जन्मदिन है। बहुत सारे लोग अपने काम धंधे को इसलिए छोड़ देते हैं कि सर आज तो हमारे शादी की एनिवर्सरी है। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत सारे काम इस वजह से छोड़ देते हैं, सर अब तो त्यौहार आ रहे हैं, अब तो रमजान आ गया, अब तो नवरात्रे आ गए, अब तो ये आ गया।
तो भाई एक चीज़ बताइए, फिर तो ये तो दुनिया में जितने सक्सेसफुल इंसान हैं ये तो उनके जीवन में भी आते हैं। इसको मैं बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर पाता हूँ क्रिकेट के मैच से, कि जितने भी क्रिकेटर हैं उनके घर में बच्चों के जन्मदिन नहीं होते हैं क्या? उनके खुद के बर्थडे नहीं आते हैं क्या? उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप के बर्थडे नहीं आते हैं? सबके आते हैं। क्या उनके घर में ईद नहीं मनती है? क्या उनके घर में दिवाली नहीं आती है? सबके घर में आती है, होली भी आती है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा दोस्त, आप और हम अपने घर पे बैठ के दिवाली मना रहे होते हैं, उस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया या किसी और कंट्री में अपने देश के लिए मैच खेल रहे होते हैं, और वो मैच जिताते हैं। फिर हम मैच जीतने के बाद बम पटाखे छुड़ाते हैं। लेकिन उनकी जगह अगर हम हो, हमारा माइंड सेट हो, तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे, भाई मेरे लिए तो घर में दिवाली मनानी जरूरी है। तब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि उनको मालूम है छोटा सा करियर है, कल को क्या हो जाए नहीं पता है। इस करियर में जितना पैसा कमा सकते हैं उसका कमा लें, और एक बार सक्सेसफुल होने के बाद उनके घर में रोज़ होली, रोज़ ईद और रोज़ दिवाली मनती है। तो सारी चीज़ जो है वो कनेक्ट है दोस्त आपकी सक्सेस से। अगर आप सक्सेस हैं, आप मेहनत करते हैं, आप कंटिन्यू वर्क करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, वहाँ से अगर अच्छी तरीके से आप पैसा अर्न करते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। हाँ, कुछ चैलेंजेस हैं जो लाइफ में आपके साथ हमेशा रहेंगे। जो अरबपति, खरबपति और उससे ऊपर जितने लोग हैं, उनके साथ भी आज कुछ ना कुछ चैलेंज हैं। वो चैलेंज लाइफ में कभी खत्म होने वाले नहीं है। लेकिन मैं उन चैलेंज की बात कर रहा हूँ जो छोटे मोटे चैलेंज हो रहे हैं। घर में ये प्रॉब्लम हो गई, घर में इस बात के लिए झगड़ा है, घर में उस बात, यार उस झगड़े से तो ऊपर उठे हैं हम लोग। बाकी बिजनेस से रिलेटेड जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो अलग टाइप के चैलेंज तो लाइफ के अंदर आने ही आने हैं। उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता है, वो तो एक प्रोसेस है सक्सेस का। तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने माइंडसेट को इस तरीके से बना लीजिए कि चैलेंजेस ठीक होने के बाद काम नहीं करना है, उन चैलेंजेस को ठीक करने के लिए काम करना है। बस इतनी सी बात आप समझ गए, आपकी लाइफ जो है बदलनी शुरू हो जाएगी। और एक्शंस में अपने स्पीड को बढ़ा दीजिए। एक्शन से रिजल्ट निकाल के दिखाइए, और रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे, लोग आपको सैल्यूट अपने आप करेंगे। जैसे आज मेरे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी में कोई नहीं बोलता कि भाई अजय शर्मा ने कोई गलत डिसीजन लिया। लेकिन उस वक्त जब मैं सक्सेसफुल नहीं था, उस वक्त मैं केवल नॉलेज की बात करता था। जब मैं उनके साथ बैठता था, मैं उनको बताता था, सर क्या नाम है आपका एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, आपको क्या मालूम? वो मेरे को एक ही बात बोलते थे, कितना पैसा कमाया ये बाद में दिखाइए, भाषण बाद में डालियो, तू बता तेरे को कितनी एक्टिव इनकम आ रही है। तो उस टाइम नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। अगर आज आप गलती कर रहे हैं, आप एक्शन में तब्दील नहीं कर रहे हैं, आप नॉलेज बहुत दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो आप मेरे जैसी हैं उस वक्त। लेकिन आपके रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी को नॉलेज से मतलब नहीं है। आपका रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी को उस दिन मजा आएगा जिस दिन 1 लाख रुपए का चेक सोशल मीडिया पे डलेगा, जिस दिन 50,000 रुपए का चेक सोशल मीडिया पे डलेगा, जिस दिन 30,000 रुपए का चेक सोशल मीडिया पे डलेगा, जिस दिन 5 लाख का चेक सोशल मीडिया पे डलेगा, तब उनके ज्ञान चक्षु खुलेंगे। उससे पहले उनके ज्ञान चक्षु खुलने वाले नहीं। आप कितनी नॉलेज उनको दे दीजिए। रिजल्ट से ही लोगों के माइंड चेंज होते हैं दोस्त। बगैर रिजल्ट के आप लोगों के माइंड चेंज नहीं कर सकते। आप केवल एजुकेशन देते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं है। अपनी नॉलेज को अगर आप रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर बन गया, वो डिग्री लेके बैठा हुआ, मैं डॉक्टर हूं, लेकिन उसको एक्शन में तब्दील नहीं कर रहा, भैया घर में पैसा नहीं आएगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। एक एडवोकेट को डिग्री मिल गई, वो कोर्ट में केस लड़ने के लिए नहीं जा रहा है, उसको उस डिग्री से उसको पैसा आने वाला नहीं है। एक इंजीनियर के पास इंजीनियर की डिग्री है, लेकिन वो कहीं जॉब नहीं कर रहा है या कोई प्रोफेशन में अपना काम नहीं कर रहा, उसको कोई पैसा आने वाला नहीं है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ले लीजिए, एक सिंगर बहुत अच्छा गाना गाता है, मेरा भांजा है, बहुत अच्छा गाना गाता है, बहुत अच्छी आवाज़ है, लेकिन कब गाएगा? जब कमरे में अकेला बैठा रहेगा। कब आएगा? जब 4-5 यार दोस्त बैठ जाएंगे। उसको इतनी बार बोला यार सोशल मीडिया पे जा, कितने लोगों की लाइफ बदल गई है, तो वो एक्शन जो जहां लेना है वहां एक्शन नहीं लेगा वो, और वैसे गाएगा, वो आवाज़ बहुत अच्छी है। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि आप अपने नॉलेज को अगर एक्शन में तब्दील नहीं कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं। और बुरा मत मानना, बहुत सारे लोग तो कुछ लाइक्स के लिए और कुछ उस चीज़ के लिए आज अपने सिर्फ नॉलेज को वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। नॉलेज से अपनी लाइफ को चेंज कीजिए सर, और नॉलेज से लोगों की लाइफ को चेंज कीजिए, वो फिर उस नॉलेज का फायदा है। और डायरेक्ट सेलिंग की जो नॉलेज है, उस नॉलेज से अपनी लाइफ को चेंज करना, और साथ में अपनी नॉलेज से बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करना, ये डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज कहती है। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, और चैलेंजेस कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस इंतजार में मत बैठिए कि आज ठीक हो जाए तो मैं काम शुरू करूंगा। आज को ठीक करने के लिए मेन जो पॉइंट है वो ये है, आज को ठीक करने के लिए ही हमें आज से एक्शन लेना है। उसी के लिए हमें सेकंड जो वर्क है, जो काम है, उसकी जरूरत पड़ी है। उसी के लिए हमें सेकंड काम जो करना है, साइड इनकम जिसको हम बोल रहे हैं, वो हमें उसी लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि जो हमारा जो मेन काम है उससे आज तक हमारी लाइफ ठीक नहीं हो पाई, तो कम से कम इससे हम अपनी लाइफ को ठीक कर पाएँ।
सर मेरा एक क्वेश्चन है, हमको फुल टाइम कब करना चाहिए? अपनी इनकम कितनी शेयर अपनी इनकम कितनी हो तब हमें फुल टाइम कर सकते हैं? देखिए, अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं तो आप पहले दिन से फुल टाइम कर सकते हैं सर। 18, 19 साल, 20 साल, आपकी 22 साल, 24 साल की उम्र है तो आप डे फर्स्ट से इसको फुल टाइम कर सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग रिस्क टेकर होते हैं, लेकिन वो रिस्क फिर दूसरा, उसके अंदर बहुत सारे चैलेंज आएंगे। जो मैंने रिस्क लिया था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना जो मेन काम था प्रोफेशन उसको बंद किया और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कूद गया। मालूम तो था, पहले भी किया हुआ था डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, लेकिन मैंने फुल टाइम करने का निर्णय बना लिया था और मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो सब कुछ खत्म हो गई। और जब मैंने दोबारा जमा पूंजी खत्म हो गई, लोगों से पैसा भी मैंने उधार ले लिया, तो मेरे को अपना फ्लैट बेचना पड़ा था। मैंने अपना फ्लैट बेच के लोगों का पैसा दिया। लोगों का पैसा देने के बाद कुछ पर्टिकुलर अमाउंट अपने पास रखा। मेरी फैमिली बड़ी नाराज हुई, मेरी वाइफ नाराज हुई, मेरी मदर नाराज हुई, मेरे सब रिश्तेदार दोस्तों ने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग के चक्कर में ये बंदा बर्बाद हो जाएगा। आज मैं जहाँ बैठा हूँ वो पीछे कितना दर्द है वो किसी को दिखाई नहीं देगा। मेरे को जब डायरेक्ट सेलिंग, अभी मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं बता रहा हूँ, जब मैं मोटिवेशनल स्पीकर के बाद किसी दूसरी कंपनी के अंदर था, जो इस कंपनी को कर रहा हूँ उससे पिछली कंपनी के अंदर था, तो मेरे ऊपर कुछ कर्जे भी चढ़ गए थे क्योंकि मैं फुल टाइम पागलों की तरह उस बिजनेस को करने लगा था। वो कर्जे ना तो उस कंपनी के एमडी देंगे ना वो देंगे, क्योंकि मैंने डिसीजन मेरा है ना, तो एमडी क्यों देगा भाई, डायरेक्टर क्यों देगा, आपका अपलाइन क्यों देगा? मेरा डिसीजन था फुल टाइम करने का। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। मैंने अपने फ्लैट को सेल किया। मेरे 2 फ्लैट थे, एक फ्लैट को मैंने सेल किया। उस फ्लैट से जो मार्केट का, सबसे पहले जो मार्केट का पैसा था मैंने वो दिया, टेंशन फ्री हो गया, और कुछ पैसा मैंने अपना रख लिया भागा दौड़ी के लिए और फैमिली उसके लिए। उसके बाद मैं कूद गया डायरेक्ट सेलिंग में फुल टाइम। तो अगर ऐसा आप रिस्क ले सकते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो मैं अपने लिए कर सकता हूँ, मैं किसी और को सलाह नहीं दे सकता हूँ, तो आपको फुल टाइम कर लेना चाहिए। या फिर अगर आपके पीछे बैकअप में इतना पैसा है कि 5 साल, 6 महीने, 8 महीने तक आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, तो आप फुल टाइम कर सकते हैं। या फिर आपके पास नॉलेज बहुत है, आपके पास स्पीड है, आपके पास टीम अच्छी है और आपको लगता है 2, 4, 5 महीने के अंदर मैं 50,000, 1 लाख की इनकम पे पहुंच जाऊंगा, तो आपको फुल टाइम करना चाहिए। वरना फुल टाइम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टिंग में पार्ट टाइम बिजनेस है, पार्ट टाइम ही करना है, फुल टाइम नहीं करना है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जोश में, आपकी अपलाइन जोश में हो सकता है आपको फुल टाइम करने के लिए बोल दे, लेकिन जोश में आप फुल टाइम कर लोगे, लेकिन उतनी इनकम एकदम से अगर नहीं आई तो आपकी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। तो मेन जो चीज़ है दोस्त, अपने लाइफ को सही करने के लिए हमें इसको काम करना है, तो एक्शन में तब्दील कीजिए। दोबारा कोरोना आ गया है, मैं ईश्वर से प्रे करूँगा, आपको एक ही बात समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। जूम मीटिंग की पावर को समझिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग की पावर को समझिए। आने वाला वक्त ऑनलाइन ट्रेनिंग का है, ये आप समझ लीजिए। जितना आप ऑनलाइन से कनेक्ट होंगे, इसको हैबिट में लेके आइए। सबसे पहले अपनी हैबिट में लेके आइए, उसके बाद अपनी टीम की हैबिट में लेके आइए। एकदम से हैबिट्स चेंज नहीं होती हैं, एकदम से आदतें चेंज नहीं होती हैं। आज बहुत बुरा हाल हॉस्पिटल्स के अंदर हो रहा है, इतने लोगों को कोरोना हो रहा है, कल को भगवान ना करे आपको या हम में से किसी को कोरोना हो गया, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो फिजिकल ट्रेनिंग से, फिजिकल सेमिनार से बचने की कोशिश कीजिए और ऑनलाइन ट्रेनिंग पे आ जाइए। ऑनलाइन ट्रेनिंग करके अपने बिजनेस को बिल्ड कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और ऐसी सिचुएशन अगर भगवान ना करे आ जाए कि सब कुछ बंद हो जाए और आपके साथ पैसे की कोई प्रॉब्लम हो, उसीलिए हमें इस बिजनेस को करना है कि आप कम से कम इतना पैसा कमा लें यार। उतना पैसा सेव करके जरूर रखें अपने लाइफ के लिए कि 6 महीने तक, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपका मंथली इनकम 30,000 रुपये है, तो इतनी मेहनत करके कम से कम 6 3 18 2 लाख के आसपास आपके बैंक बैलेंस के अंदर पैसा पड़ा हो कि कल को 6 महीने तक लॉकडाउन लग जाए या लाइफ में आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो, तो वो 6 महीने की इनकम से आपकी फैमिली सर्वाइव कर पाए। कम से कम उतना पैसा आपके बैंक बैलेंस में जरूर होना चाहिए। तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चे जो हम फालतू में कर देते हैं, उन पैसे को सेव करके अपने बिजनेस के, अपना जो सेविंग के तौर पर आपको रखना है। जैसे पिछले लॉकडाउन में हमें कोई महसूस नहीं हुआ, अभी भी लॉकडाउन लग जाए तो हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। उतना पैसा हम लोगों ने सेव किया हुआ है कि यार आराम से हमारी लाइफ जो है 6 महीने तक बड़े आराम से कट जाएगी। आज के खर्चों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, उतना पैसा मैंने पर्सनली मेरे अकाउंट के अंदर सेव है, तो उतनी मेहनत मैंने की हुई है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। लोग क्या करते हैं, आते हैं चेक को ख़त्म कर देते हैं, लग्जरी में उड़ा देते हैं, लोगों को दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें खरीद लेते हैं। तो ये शोबाजी नहीं करनी हम लोगों को ज़्यादा, क्योंकि जो चीज़ लग्जरी आप लेके आ रहे हो, आप 1.5 लाख का फ़ोन ले आए हैं सर, 1.5 लाख के फ़ोन के अंदर आपको ये मान के चलिए कि मुश्किल से, हाँ तब कीजिए जब आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, आपके पास ऑलरेडी सेव भी है, लग्जरी पे भी 15, 20, 25% पैसा। ये पूरा एक ट्रेनिंग्स होती हैं, आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं, बहुत सारे लीडर्स ने इस तरीके की ट्रेनिंग दे रखी है कि आप टोटल जो पैसा कमाते हैं उसका कितना % सेविंग में जाना चाहिए, कितना % लग्जरी में जाना चाहिए। तो 15 से 20% लग्जरी में भी आप खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कि 1 लाख कमा रहे हैं तो 10,000 अपने लग्जरी पे आप खर्च कर सकते हैं, 20,000 के आसपास आप सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, 10-1,000 आप एफडीज वगैरह या किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप डाल सकते हैं। तो 20 और 10 30 और 10 40 हुए, 60,000 आपके पास बढ़ गए। 50,000 में आपका घर का खर्चा चल सकता है, 10,000 में आपका जो रनिंग एक्सपेंसेस है वो आ सकता है।
और एक मैसेज और देना चाहूँगा सभी लोगों को कि जितना भी पैसा आप कमा रहे हैं दोस्त, 100% बैंक में मत रखो। कुछ पैसा भैया अपने टीम को, अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए भी लगाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो पैसा आ रहा है उसको पूरे के पूरे को आपने अपने अकाउंट में रख दिया कि नहीं जी हम तो वही करेंगे, तो फिर ये बिजनेस जो है ना वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा आपका, क्योंकि आप अपने एक्शंस पे, अपने डेली उसके ऊपर वो पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये सारा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। फिर कल या परसों एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, और इसी तरीके से बीच बीच में मैं कुछ लाइफ की छोटी छोटी एजुकेशन जो कहीं ना कहीं से मैंने भी सीखी हैं या अपने पर्सनल अनुभव के आधार पे मैं आपसे शेयर करूंगा, जिससे क्या है कि आपकी लाइफ में बदलाव हो। इस वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, शेयर टू ग्रुप कर दीजिए। चाहे आप किसी भी कंपनी से हैं, चाहे आप किसी भी टीम से हैं, तो आपको ये तो लगता है कि आपकी टीम में भी इस तरीके की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं चल रही है, तो इस वीडियो को देखने के बाद, इन बातों को सुनने के बाद हो सकता है बहुत सारे लोगों के अंदर परिवर्तन आए और वो सीरियसली होकर आपके साथ काम करना स्टार्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।